रपुंज़ेल। एक गांव में जॉन और नेल नाम के पति पत्नी रहते थे। उन्हें कोई बच्चा नहीं था, लेकिन उन दोनों को बच्चे की बहुत कामना थी। उनके करीब ही एक बहुत सुंदर बागीचा था। उस बागीचे में एक दुष्ट डायन हेल्गा रहती थी। एक दिन नेल को पता चला कि वो माँ बनने वाली है। उसी दिन उसने उस बागीचे में रपुंज़ेल के पत्ते उगते हुए देखे। वो इतने ताजा और हरे दिख रहे थे कि जॉन, मुझे उनमें से कुछ हरे पत्ते चाहिए। जॉन अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था और वो उसे दुखी देखना नहीं चाहता था। धोखे को नजरअंदाज करते हुए वो अपनी पत्नी के लिए कुछ पत्ते लाने गया, लेकिन जैसे ही उसने पत्ते तोड़े, उसने देखा कि वो डायन उसके सामने खड़ी है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे रपुंज़ेल चुराने की? इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। जॉन ने उसे समझाया कि उसकी पत्नी को रपुंज़ेल के पत्ते बहुत अच्छे लगते हैं। उसने ये भी बताया कि वो जल्द ही माँ बनने वाली है। कृपया कृपया मुझ पर दया करो। हाँ ठीक है, तुम्हें जितने पत्ते चाहिए ले जाओ, लेकिन याद रखना, जब तुम्हें बच्चा होगा उससे मैं ले जाऊंगी। वो बच्चा मेरा होगा। जॉन इतना घबराया हुआ था कि उसने मंजूर कर लिया और फिर नेल रोज रपुंज़ेल के पत्ते खाने लगी। कुछ महीनों बाद उसने एक सुंदर लड़की को जन्म दिया। दूसरे ही दिन हेल्गा वहां आई और उसने उस लड़की पर अपना दावा किया। ये लड़की मेरी है। अपना वचन निभाने के लिए जॉन ने दुखी मन से उस डायन को बच्ची को ले जाने दिया। उस बूढ़ी डायन ने उसका नाम रपुंज़ेल रखा। रपुंज़ेल बड़ी होकर एक बहुत सुंदर लड़की बन गई। जब वो 12 साल की थी, हेल्गा ने उसे घने जंगल में एक बड़े मीनार पर कैद कर दिया। उस मीनार को ना कोई दरवाजा था और ना ही सीढ़ियां थी। बहुत ऊंचाई पर एक छोटी सी खिड़की जरूर थी। जब भी हेल्गा को वहां जाना होता, वो रपुंज़ेल को आवाज देती, रपुंज़ेल, रपुंज़ेल, तुम्हारे बाल नीचे छोड़ो। रपुंज़ेल के बाल बहुत ही सुंदर, घने और लंबे थे, जैसे कि सोने के बने हो। जब भी रपुंज़ेल हेल्गा की आवाज सुनती, अपने बालों को नीचे छोड़ती और फिर हेल्गा उन बालों को पकड़कर उस मीनार पर पहुंच जाती। लेकिन वो रपुंज़ेल के पास बहुत ही कम समय रहती थी, सिर्फ उसे खाना और पानी देने के लिए। उस मीनार पर रहते हुए रपुंज़ेल को काफी समय बीत गया। एक दिन एक बहुत ही उम्दा राजकुमार दौड़ते हुए उस जंगल में आया। अचानक उसने एक सुरीली आवाज में गाना सुना। वो आवाज मीनार से आ रही थी। जब वो उसके करीब गया, तब अचानक गाने की आवाज रुक गई और एक बहुत ही बेसुरी आवाज सुनाई दी। रपुंज़ेल, रपुंज़ेल, तुम्हारे बाल नीचे छोड़ो। वो सुंदर घने लंबे बाल देखकर राजकुमार दंग रह गया। उसने देखा कि एक बदसूरत डायन उन्हें पकड़कर ऊपर चढ़ रही है। उस सुरीली आवाज वाली लड़की को राजकुमार देखना चाहता था। डायन के नीचे उतरने का इंतजार करते हुए राजकुमार वहीं रुक गया। रपुंज़ेल, रपुंज़ेल, तुम्हारे बाल नीचे छोड़ो। और अचानक बाल नीचे आ गए। राजकुमार उन्हें पकड़कर ऊपर चढ़ गया। पहले तो एक आदमी को देखकर रपुंज़ेल बहुत ही घबरा गई, लेकिन फिर राजकुमार ने उसके साथ दोस्ती की बातें करनी शुरू की। मेरे लिए गाना गाओ ना। रपुंज़ेल इतनी खुश हो गई कि उसने अपनी सुरीली आवाज में पहले से भी ज्यादा अच्छे गाने गाए। उस दिन से राजकुमार रोज रपुंज़ेल को मिलने के लिए आने लगा। राजकुमार को रपुंज़ेल से प्यार हो गया और उसने शादी का प्रस्ताव रखा। हाँ, मैं जरूर करूंगी। लेकिन मैं तुम्हें यहाँ से नीचे कैसे ले जाऊंगा? यहाँ से नीचे कैसे उतरते हैं मुझे नहीं पता। तुम रोज अपने साथ रेशम के धागे लेकर आना। उन धागों से मैं एक सीढ़ी बनाऊंगी और जब वो सीढ़ी तैयार हो जाएगी, मैं नीचे आ जाऊंगी। फिर तुम मुझे घोड़े पर बिठाकर ले जाना। उन्होंने ये आपस में तय कर लिया कि राजकुमार रोज शाम वहां आएगा, क्योंकि दिन में तो बूढ़ी डायन आती थी। एक दिन हेल्गा हमेशा से बहुत जल्दी वहां पहुंची। उसने देखा कि रपुंज़ेल उस राजकुमार को विदा कर रही थी। उसने राजकुमार को मीनार से बालों का सहारा लेकर नीचे उतरते देखा। किसी ने मुझे धोखा दिया है। तुरंत उसने एक योजना बनाई। दूसरे दिन उसने रपुंज़ेल के सुंदर बाल पकड़कर उन्हें काट दिया। अगले दिन शाम जब राजकुमार वहां आया, रपुंज़ेल, रपुंज़ेल, तुम्हारे बाल नीचे छोड़ो। बाल तो नीचे आए, लेकिन जब बालों को पकड़कर राजकुमार ऊपर गया तो उसने देखा कि रपुंज़ेल के बदले वहां एक डायन खड़ी थी।
अच्छा, तो तुम हो। अब तुम अपनी जिंदगी में रेपुंजेल को कभी नहीं देख पाओगे, क्योंकि अब मैं तुम्हें मार डालूंगी। इतना कहकर हेल्गा जोर जोर से हंसने लगी, लेकिन वो राजकुमार बहुत ही शूरवीर था। उसने अपनी तलवार निकाली और उससे पहले कि हेल्गा को समझ आए, उसने उसे मार डाला। फिर राजकुमार और रपुंजेल उन्हीं बालों के सहारे मीनार से नीचे उतरे और जल्द ही बड़ी धूमधाम से राजकुमार ने रपुंजेल से शादी कर ली। उन्होंने रपुंजेल के माता पिता को भी महल में रहने के लिए बुलाया और फिर वे सारे बहुत खुशी और आनंद से अपना जीवन बिताने लगे। Pebbles Hindi. Once upon a time, there lived a couple. They did not have any child and longed to have one. Next to them was a beautiful garden. In that garden lived a wicked witch. One day, Nell as a sign she would have a baby. The same day, she saw some Rapunzel lettuce growing in the witch's garden. It looked so green and fresh. John, I must have some of that lettuce. John loved his wife very much. He did not want to disappoint her, so he risked picking some of the lettuce for her. But when he had plucked the flower, he saw the witch standing before him. How dare you steal my Rapunzel? You will pay dearly for this. John explained about his wife's hunger for the lettuce. He also told her that they were going to have a baby soon. Please have mercy on me. Very well. Take all the lettuce you like, but when the baby is born, it will be mine. John was so scared that he agreed. Nell ate Rapunzel lettuce daily. After some days, a beautiful little girl was born. The next day, Helga came to claim the child as her own. The child belongs to me. Ha ha ha. True to his word, John sadly let the witch take the child away. The old witch named her Rapunzel. Rapunzel grew into the most beautiful child. When she was 12 years old, Helga shut her in a tower that lay in a forest and had neither stairs nor door, but right at the top was a little window. Whenever Helga wanted to go in, she would call, Rapunzel, Rapunzel, let down your hair. Now Rapunzel had magnificent long hair, fine as spun gold, and when she heard the voice of the witch, she let her hair fall down, and Helga caught up the strands and climbed the side of the tower. She stayed with Rapunzel only a short time, bringing food and water. After Rapunzel had been in the tower for a long time, handsome prince came riding through the forest. Suddenly, he heard a beautiful voice singing from the tower. When he got closer, the singing stopped and a harsh voice called, Rapunzel, Rapunzel, let down your hair. The prince was amazed to see the beautiful long hair and the ugly witch climbing up it. He wanted to see the girl to whom the voice belonged. He waited for the witch to get down. Rapunzel, Rapunzel, let down your hair. Immediately, the hair fell down and the prince climbed up. At first, Rapunzel was terribly frightened to see a man. But the prince began to talk to her quite like a friend. Sing for me. Rapunzel was so happy that she sang more sweetly than ever before. Every day after that, the prince climbed up to see Rapunzel, and every day she sang for him. He fell in love with her and asked her to marry him. Oh yes, I will. How will I take you down? I do not know how to get down, but you can bring with you a skein of silk every time that you come, and I will weave a ladder with it. And when that is ready, I will come down, and you can take me on your horse. They agreed that until that time he should come to her every evening, for the old witch came by day. One day, Helga arrived at the tower earlier than usual. As she came near, she saw Rapunzel tell the prince goodbye. She watched him climb down from the tower on the golden hair. Someone has tricked me. Immediately, she worked out a plan. Next day, she clutched Rapunzel's beautiful hair and snip snap, they were cut off. Next day evening, when the prince came and cried, Rapunzel, Rapunzel, let down your hair. the hair was let down. But when the prince came up, instead of finding his dearest Rapunzel, he found the witch. Aha! There you are.
You will never see Rapunzel again in your life. I am going to kill you, my dear. Helga started laughing loudly, but the prince was very brave. He took out his sword, and before the witch could realize, he killed her. The prince and Rapunzel came down the tower through the same braids of hair hooked on the window. Soon after, the prince and Rapunzel were married in a splendid ceremony. They took Rapunzel's parents with them to live in the king's castle far, far away, and they all lived happily thereafter. Pebbles Hindi.